जब आप मुसीबत में होते हैं, कोई परेशानी आपको होती है, दुख होता है, आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं, तो 4 शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करती हैं। ये शक्तियाँ किसी व्यक्ति के रूप में आपकी मदद करती हैं, तो ये शक्तियाँ कभी कभी आर्थिक रूप से आपकी मदद करती हैं। किसी न किसी रूप में ये शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं और आपको उस मुसीबत से निकालती हैं। आपको एक बात और बता दूं, ये शक्तियाँ आपको शक्ति भी देती हैं ताकि आप उन दिक्कतों का सामना कर पाएं। और ये जो 4 शक्तियाँ हैं, ये 4 शक्तियाँ आपको भी नहीं पता होता कि कैसे इन शक्तियों ने आपकी मदद कर दी, किस प्रकार से आपको बड़ी मुसीबत से इन शक्तियों ने निकाल लिया। ये जो 4 शक्तियाँ होती हैं, ये सदैव आपके साथ रहती हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, साथ ही आपको आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, आपको सदैव उन्नति की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं ये 4 शक्तियाँ। तो कौन सी वो 4 शक्तियाँ हैं जो सदैव आपके साथ रहती हैं और आपकी मुसीबत में मदद करती हैं, आगे की वीडियो में बताऊँगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ध्यान से, ताकि चीज़ें बारीकी से आपको समझ में आए। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। देखिए, जब आपको परेशानियां आती हैं आपके जीवन में, तो आपके कर्मों के कारण आती हैं। कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के जो कर्म इस तरीके से होते हैं जिनके कारण आपको इस जन्म में उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार आपने इसी जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि गलत हैं, या फिर आपने गलत फैसले लिए हैं जिसके कारण से आप उन मुसीबतों के शिकार हो चुके हो। और कई बार तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि आप पागल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई एक शक्ति, उन 4 शक्तियों में से कोई एक शक्ति आकर आपकी मदद करती है और आपके दिल में आशा की किरण जागती है। तो कौन सी है ये शक्तियाँ? सबसे पहली शक्ति होती है आपके पिछले जन्म की कोई सकारात्मक शक्ति, जिनकी आपने भक्ति की है, जिनकी आपने पूजा की है, यानी कि आपके इष्ट देव। पिछले जन्म में जिनकी आपने पूजा की है, जिनकी आपने भक्ति की है, वो सदैव आपके साथ इस जन्म में भी रहते हैं और वो आपको मुसीबतों से बचाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी प्रेत बाधा के चक्कर में हैं, किसी ने तंत्र कर दिया आपके ऊपर, ऐसी स्थिति में भी वो शक्ति आपकी मदद करती है। वो मदद का मतलब ये नहीं है कि वो उस परेशानी को, यानी कि जो तंत्र है उसको हटा देगी, काट देगी। वो आपको इस प्रकार मदद करती है कि आपको ऐसे जगह पहुंचा देगी, ऐसे व्यक्ति से मिलवा देगी जहां पर आपका वो तंत्र बाधा कट जाएगी, जहां पर वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है, यानी कि आपकी मुसीबतों को धीरे धीरे कम करने का कार्य जो है वही शक्तियाँ करती हैं। दूसरी शक्ति होती है, वो शक्ति होती है आपके पितरों की शक्ति। आपके पितरों की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है, इतनी पावरफुल होती है, मैं आपको बता दूं, पितरों से हर कोई पंगा नहीं ले सकता, ना उनको कोई भिड़ सकता है। और एक बात और मैं बता दूं, जो अपने पितरों को नहीं बांधते, जो अपने पितरों की पूजा नहीं करते या उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते, उनके पितरों को आसानी से बांध दिया जाता है। पर जो सदैव अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, पितृपक्ष में दान पुण्य करते हैं, अमावस्या के दिन खीर पूड़ी निकालते हैं, भोग पुण्य अर्पण करते हैं, तो उनके घर में कभी तंत्र बाधा नहीं होती, ना ही किसी प्रकार की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो दूसरी शक्ति पितरों की होती है। जब आप अमावस्या निकालते हैं, पितृपक्ष में दान पुण्य करते हैं, तो पितर आपके प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से किया गया कोई भी कार्य, उससे पितर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पितरों का जो कार्य होता है आपके घर में, वो धन संपदा, साथ ही आपका जो वंशावली को चलाना, आपके घर में सुख समृद्धि रखना, आपके काम धंधे को बढ़ाना होता है। और जब आपको परेशानियां आती हैं, और ये पितर ही उस परेशानी को संभालते हैं। आपके ऊपर अगर कोई वजन है, 100 किलो वजन गिरने वाला है, तो यही पितर उस वजन को कम करके 5 ग्राम 10 ग्राम कर देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दूसरी शक्ति पितरों की होती है। पितर हर संभव प्रयास करते हैं आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और पितर आपकी जो मेन चौखट होती है वहाँ पर वास करते हैं कुलदेवी के, कुलदेवता के साथ, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाएगी, वो आपके घर में ना आ पाए। तीसरी शक्ति होती है, वो होती है आपकी कुलदेवी और कुलदेवता की शक्ति। कुलदेवी और कुलदेवता की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि जब आप उनके स्थान पर जाते हैं, तो ये जो कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं, अगर आपके माता पिता ने भी इनकी सेवा पूजा की है, तो ये आपकी पीढ़ियों को संभालते चलते हैं। ये आपको भी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से आपको स्वप्न दर्शन देते हैं, बताते भी हैं, आपका मार्गदर्शन भी
करते रहते हैं। इसलिए जो आपके कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं उनके स्थान पर आपको जाना चाहिए। ये आपके हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस भी गए हो तो ये आपको रास्ता दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही नकारात्मक शक्तियों से भी आपकी हर प्रकार से मदद करते हैं। एक कुलदेवी और एक आपके कुलदेवता होते हैं। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करोगे तभी कोई देव भगवान जो है वो आपसे प्रसन्न होंगे। आप पूजा पाठ नहीं करते पर आप मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लाचारों की मदद करते हैं, पशुओं की, पक्षियों की, भूखों को आप खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी आप पिलाते हैं। हर संभव प्रयास आप करते हैं उनकी सेवा करने का, ताकि उनकी जो तृप्ति हो पाए। आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो पुण्य है वो होता है कि किसी की भूख को शांत कर देना, किसी की प्यास को शांत कर देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। इसलिए इसको बहुत बड़ा बताया गया। इसलिए आपको मदद अगर आप करते हैं किसी की भी, तो भगवान खुश होते हैं और हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। तो ये जो 4 शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ आपके ऊपर अपना आशीष सदैव बनाए रखती हैं। किसी प्रकार की कमी आपके घर में नहीं रहने देती। अगर आप मुसीबत में होते हो तो सदैव ये आपकी रक्षा करती ही करती हैं, यही आड़े आती हैं आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपके घर में सुख समृद्धि लेके आएँ। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।